नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आई एम मोनिका नामा एंड गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम बीएड सेकेंड ईयर का फोर्थ पेपर कंपलसरी है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जिसकी हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही थी निर्देशन एवं परामर्श का परिचय, इंट्रोडक्शन गाइडेंस एंड काउंसलिंग का। और टॉपिक हमारा चल रहा है निर्देशन के उद्देश्य। हमने पहले पढ़ा निर्देशन का अर्थ और परिभाषा पढ़ी हमने। निर्देशन के उद्देश्य हमारा सेकंड टॉपिक चल रहा है। साथ में निर्देशन के उद्देश्य के दौरान हम निर्देशन का व्यक्तिगत उद्देश्य पढ़ चुके हैं और निर्देशन का समाज संबंधी उद्देश्य भी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे निर्देशन का व्यवसाय संबंधी उद्देश्य। निर्देशन का व्यवसाय संबंधी उद्देश्य, निर्देशन के व्यवसाय संबंधी उद्देश्य से तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यक्ति को व्यवसाय से रिलेटेड अगर निर्देशन दिया जाता है तो सबसे पहले ये निर्देशन दिया जाता है उस व्यक्ति को उसके कार्य के प्रति, उसके व्यवसाय के प्रति उसके आदर्श भावना को जागृत करना, उसकी आदर्श भावना को बढ़ाना। यानी कि उसकी आदर्श भावना से तात्पर्य यह है कि उस कार्य के प्रति, उस व्यवसाय के प्रति उस व्यक्ति का जो व्यक्ति उस व्यवसाय को कर रहा है, जिस कार्य को कर रहा है, उस व्यक्ति का उस कार्य के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए, उस कार्य के प्रति उसकी सहानुभूति होनी चाहिए, उस कार्य के प्रति उसकी मेहनत होनी चाहिए, उसकी लगन होनी चाहिए। और कहने का मतलब अपना 110% निष्ठा वगैरह ये सब क्या होना चाहिए, उस कार्य के प्रति उसकी भावना होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा यह है कि विभिन्न व्यवसायों का निरीक्षण करने की सुविधा प्रदान करना। विभिन्न व्यवसायों का निरीक्षण करने की सुविधा प्रदान करने से तात्पर्य यह है कि जिस भी व्यवसाय को या किसी भी कार्य को आप कर रहे हो, उस व्यवसाय के प्रति, उस कार्य के प्रति आपको कितनी जानकारी है, आपने कितनी जानकारी ली है, उसका निरीक्षण करना और उसकी सुविधा के रूप में प्रदान करना। नेक्स्ट ये है कि व्यक्ति को उचित व्यवसाय चयन करने में सहयोग देना। निरीक्षणकर्ता का कार्य निर्देशित व्यक्ति अन्य व्यक्ति को या किसी व्यक्ति को व्यवसाय चयन करने में सहायता दे सकता है, व्यवसाय चयन करने में सहयोग कर सकता है, मदद कर सकता है। लेकिन व्यवसाय करना उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, उस बात को मानना न मानना उस सामने वाले व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है जो उस व्यवसाय को करना चाहता है। वो तो अपनी गाइडलाइन दे देगा, वो तो अपनी मार्गदर्शन दिखा देगा अपना, लेकिन उस व्यवसाय के प्रति जो मार्गदर्शन दिया है, उस मार्गदर्शन का चयन करना, उस व्यवसाय को चयन करना उस अन्य व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। साथ में ये भी है कि व्यवसाय व व्यक्ति के मध्य मित्रतापूर्ण संबंध होने चाहिए। व्यवसाय और व्यक्ति के बीच में मित्रता बढ़ाना। तो कहने का मतलब ये है कि व्यवसाय और व्यक्ति के मध्य मित्रता बढ़ाना। ये भी बिल्कुल सही है कि व्यवसाय और व्यक्ति के मध्य मित्रता बढ़ेगी तो व्यवसाय और प्रगति के पथ पर कार्य करेगा। तो इसके पॉइंट्स देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट है कार्य के प्रति आदर्श भावना जागृत करना। कार्य के प्रति आदर्श भावना जागृत करना। कार्य के प्रति आदर्श भावना जागृत करना। आदर्श भावना से तात्पर्य यह है कि इस कार्य के प्रति, यानी जिस किसी भी कार्य को आप कर रहे हो, जिस किसी भी व्यवसाय को कर रहे हो, उसके प्रति आपकी क्या होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, आपकी मेहनत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, आपकी मेहनत होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए आपकी। और साथ में यह है कि उस कार्य के प्रति आपकी सहानुभूति होनी चाहिए, उस कार्य के प्रति आपकी लगन होनी चाहिए, उस कार्य के प्रति आपकी निष्ठा होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। तब जाके आप उस कार्य के प्रति अपनी आदर्श भावना को जागृत कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें सेकंड है विभिन्न व्यवसायों का निरीक्षण करने की सुविधा प्रदान करना। निरीक्षण करने की सुविधा प्रदान करना। विभिन्न व्यवसायों का निरीक्षण करना, यानी कि जिस कार्य को आप कर रहे हो, जिस कार्य को आप अपनी क्षमता, योग्यता, रुचि, अभिरुचि के अनुसार जिस कार्य को या जिस व्यवसाय को आप करना चाहते हो, निर्देशित व्यक्ति के अनुसार आप करना चाहते हो, उस कार्य के प्रति आपका निरीक्षण कितना है, जांच पड़ताल कितनी है, आपने उसको कितना देखा है, परखा है, जाना है, इसकी सुविधा आपको प्रदान करना। ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड
है व्यक्ति का उचित व्यवसाय चयन करने में सहयोग देना। व्यक्ति को उचित व्यवसाय चयन करने में सहयोग देना। व्यक्ति को उचित व्यवसाय चयन करने में सहयोग देना। कहने का मतलब है कि निर्देशित व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति को व्यवसाय चयन करने में उसकी मदद करना, व्यवसाय का चयन करने में उसका मार्ग दिखाना, उसका मार्ग प्रशस्त करना कि भाई उसने तो आपको रास्ता दिखा दिया कि आपको आपकी क्षमता, आपके व्यवहार, आपकी रुचि, आपकी अभियोग्यता के अनुसार आपको इस व्यवसाय का चयन करना चाहिए। अब उस व्यवसाय को अपने जीवन में उतारना न उतारना है, उस व्यवसाय को आप कितना कितना आप उस व्यवसाय के प्रति अपनी योग्यता, क्षमता और रुचि रखते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। निर्देशित व्यक्ति ने तो आपको गाइड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ है व्यवसायों व व्यक्ति के मध्य मित्रता बढ़ाना। व्यवसायों व व्यक्ति के मध्य मित्रता बढ़ाना। बिल्कुल सही है कि व्यवसाय और व्यक्ति के मध्य मित्रता बढ़ाना, यानी निर्देशित व्यक्ति ये बोल रहा है कि आप जिस किसी भी कार्य को कर रहे हो उस कार्य के प्रति और उस व्यक्ति के प्रति कैसा होना चाहिए, एक दूसरे से परस्पर आपस में मित्रता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? मित्रता होनी चाहिए। भाई कोई व्यक्ति है कार्य को कर रहा है, अगर उस कार्य के प्रति उसकी रुचि नहीं रहेगी, उसका व्यवहार नहीं रहेगा, उसका इंटरेस्ट नहीं रहेगा, उसकी योग्यता क्षमता नहीं रहेगी, तो वो किस प्रकार से अपना कार्य करेगा। तो कहने का मतलब ये कि उस व्यक्ति और व्यवसाय दोनों में मित्रतापूर्ण संबंध होने चाहिए, दोनों एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति है तो अगर व्यक्ति नहीं है तो व्यवसाय किसी काम का नहीं, और अगर व्यवसाय नहीं है तो व्यक्ति किसी काम का नहीं है। कहने का मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा संबंधी उद्देश्य। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, शिक्षा संबंधी उद्देश्य। शिक्षा संबंधी उद्देश्य से तात्पर्य यह है कि निर्देशन के उद्देश्य और शिक्षा के उद्देश्य, दोनों के उद्देश्य एक ही हैं कि दोनों का उद्देश्य यह है व्यक्ति का विकास करना, व्यक्ति को आगे बढ़ाना, व्यक्ति का मार्ग प्रशस्त करना, व्यक्ति के आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालकर उसकी प्रतिभा को निखारना। कहने का मतलब ये है कि उसकी प्रतिभा को निखारना। तो कहने का मतलब ये है कि निर्देशन शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर दिया जा सकता है। निर्देशन शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर दिया जा सकता है। क्यों दिया जा सकता है? क्योंकि प्रत्येक स्तर पर तो निर्देशन दिया जा सकता है, लेकिन प्रत्येक स्तर पर निर्देशन बदल जाता है। कहने का मतलब है कि निर्देशन शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर दिया जा सकता है, लेकिन प्रत्येक स्तर पर निर्देशन अलग अलग होता है, निर्देशन बदल जाता है। जैसे मान लीजिए आप पूर्व प्राथमिक स्तर है, कौन सा? पूर्व प्राथमिक स्तर। अब जो पूर्व प्राथमिक स्तर है इसमें 1 से 5th ईयर ओल्ड के स्टूडेंट्स या 1 से 5th ईयर ओल्ड के बच्चे आते हैं। 1 से 5th ईयर ओल्ड के बच्चे आते हैं पूर्व प्राथमिक। अब पूर्व प्राथमिक से आप जानते हो कि प्रेप होता है, LKG होता है, UKG होता है, नर्सरी होता है, यानी कि किंडरगार्टन जो आप मानते हो किंडरगार्टन। तो पूर्व प्राथमिक स्तर के जो एक वर्ष से 5 वर्ष तक के बीच के जो बालिकाएं आते हैं, जो बच्चे आते हैं, उन बच्चों को यानी कि घर के माहौल से निकलकर वो विद्यालय माहौल में आते हैं। घर के माहौल में सारे मेंबर्स उनकी हेल्प करते हैं, लेकिन विद्यालय माहौल में केवल एक टीचर के अंडर में वो रहते हैं, एक टीचर ही उनकी हेल्प करता है। तो ऐसे में सबसे पहले उनको कौन सा निर्देशन देना चाहिए? सबसे पहले उनका पूर्व प्राथमिक स्तर पर सबसे पहले उनका निर्देशन है स्वास्थ्य संबंधी समस्या का निराकरण करना। फर्स्ट है इसमें स्वास्थ्य संबंधी समस्या का निराकरण करना। कैसे करना? स्वास्थ्य संबंधी समस्या का निराकरण करना। क्यों? क्योंकि बच्चे विद्यालय आते हैं, जब घर के माहौल से निकलकर जब वो अनजान माहौल में आते हैं, यानी विद्यालय के अनजान माहौल में आते हैं, तो वो रोना शुरू करते हैं।
घर के वातावरण को छोड़कर विद्यालय वातावरण में आने से उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। वो रोते हैं तो रोने से क्या है, उनके स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आती है, उनका स्वास्थ्य खराब होने जैसी संभावना लगती है। तो ऐसे में उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्या का निराकरण करने के लिए किंडरगार्टन में बच्चों को घुमाना, बच्चों को खिलाना, बच्चों को कुछ ऐसे टॉयज उपलब्ध करवाना जिससे बच्चे विद्यालय वातावरण में आकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें सेकंड है इसके अंदर अच्छी आदतों का विकास करना। सेकंड है अच्छी आदतों का विकास करना। अच्छी आदतों का विकास करना। अच्छी आदतों का विकास करने से तात्पर्य ये है कि बालक में शुरू से उन आदतों को डालना, उन गुड हैबिट्स को डालना जो बालक विद्यालय वातावरण में, घर वाले वातावरण में तो सीखते ही है भाई, घर के माहौल में तो बच्चा सीखता ही है, लेकिन विद्यालय वातावरण में बालक में अलग से इफेक्ट पड़ता है। और सबसे ज्यादा विद्यालय वातावरण में टीचर्स की बात को बच्चे ज्यादा फॉलो करते हैं, उन्हीं की बात को मानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उनमें गुड हैबिट्स डालना, जैसे कि कोई अगर आता है, जैसे कि अर्ली मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बोलना, नाइट को गुड नाइट बोलना, और कहने का मतलब है बड़ों के पैर छूना, तो मतलब गुड हैबिट्स का उनमें पालन करवाना। नेक्स्ट है इसमें थर्ड है इसमें बदलते वातावरण में समायोजन की समस्या का सामना करना सिखाना। बदलते वातावरण में समायोजन की समस्या का सामना करना सिखाना। बदलते वातावरण में समायोजन की समस्या का सामना करना सिखाना। किस प्रकार सिखाना कि जैसे बालक घर के माहौल से विद्यालय वातावरण में आते हैं, तो विद्यालय वातावरण में उनको सब बच्चों के साथ एडजस्टमेंट करके सिखाना। सब बच्चों के साथ, जैसे कि कोई पोएम सिखाना, पोएम सिखाकर उनका मन बहलाना, किसी टॉयज के माध्यम से उनका मन बहलाना। तो कहने का मतलब है कि स्कूली वातावरण में या बदलती वातावरण में घर के माहौल से निकलकर विद्यालय वातावरण में जब आते हैं, तब उनको अन्य बच्चों के साथ, खिलौनों के साथ या किसी ऐसी एक्टिविटी को खिलवाना जिससे बच्चा अपने आप को उस विद्यालय वातावरण में एडजस्टमेंट कर सके। नेक्स्ट है इसमें अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना। अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना। अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करने से तात्पर्य यह है कि बालकों में बोलने की क्षमता का विकास करना। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को वर्बली रूप से सिखाया जाए, यानी कि उनको उनकी मौखिक अभिव्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा विकसित किया जाए। ठीक है, ये तो आपके शिक्षा संबंधी उद्देश्य हुए, लेकिन पूर्व प्राथमिक स्तर पर। अब हम देखते हैं प्राथमिक स्तर पर। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर। नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड है इसका प्राथमिक स्तर पर बालकों का, यानी कि बच्चों का शिक्षा संबंधी उद्देश्य है कि निर्देशन के द्वारा बालकों के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए सहायता प्रदान करना। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए किस प्रकार से? शारीरिक व मानसिक विकास के लिए उनको सहायता प्रदान करना। फर्स्ट देख लीजिए, इसमें फर्स्ट है बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए सहायता प्रदान करना। क्या प्रदान करना? सहायता प्रदान करना। बालकों के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए सहायता प्रदान करना। अब ये सहायता प्रदान किस प्रकार से करना? जैसे कि बालकों का शारीरिक और मानसिक विकास
कहने का मतलब है कि निर्देशन के द्वारा उनके अभिभावकों को ये निर्देशन देना कि इनके लंच बॉक्स में इस तरीके का लंच बॉक्स भेजा जाए या इस तरीके का खाना भेजा जाए जिससे उनका शारीरिक विकास हो, ठीक है। और मानसिक विकास इस प्रकार से कि स्कूल के द्वारा, विद्यालय के द्वारा, जो कोएड स्कूल होते हैं, जो कहने का मतलब जो इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं, वहाँ पर एक डे वाइज कलरफुल यूनिफॉर्म या कहने का मतलब लंच बॉक्स भी एक मेनू टाइप होता है। तो कहने का मतलब ये है कि उससे क्या है, बालकों का शारीरिक विकास तो होता ही है, साथ में मानसिक विकास इस प्रकार से होता है कि लंच बॉक्स में डे वाइज अलग अलग उनका खाना आता है, उनका अलग अलग लंच बॉक्स आता है। इससे बच्चे ये सीखते हैं कि आज मतलब वहाँ बोला जाता है कि आज आपके लंच बॉक्स में क्या आया है, तो सारे बच्चे उस बात को बोलते हैं कि आज हमारे लंच बॉक्स में ये चीज़ आई है। तो कहने का मतलब है कि शारीरिक विकास तो पौष्टिक आहार से हो ही रहा है, लेकिन साथ में उनका मानसिक विकास भी उनको डे वाइज अलग अलग कलरफुल यूनिफॉर्म पहन के आना, कलरफुल ड्रेस पहन के लिए, यानी कि डे वाइज उनको कलरफुल यूनिफॉर्म या कलरफुल ड्रेस के लिए बोलना, और साथ में रोजाना उनके लंच बॉक्स के बारे में उनको नॉलेज देना, ठीक है। तो ये किसके द्वारा, अभिभावकों के द्वारा और दैनिक डायरी के द्वारा यह इसके लिए मतलब इसका विकास किया जा सकता है, इसमें सहायता प्रदान की जा सकती है। नेक्स्ट है इसमें सेकंड है इसमें सृजनात्मक कार्यों के प्रति रुचि जागृत करना। सृजनात्मक कार्यों के प्रति रुचि जागृत करना। सृजनात्मक कार्यों के प्रति रुचि जागृत करना, इससे तात्पर्य यह है कि बच्चों को इस प्रकार के कार्य दिए जाएं, इस प्रकार का वर्क दिया जाए, जैसे कि कोई पेंटिंग है या कोई सा भी डॉट लगा के कोई से भी चित्र दे दिए प्राथमिक स्तर पर, जैसे कक्षा 1 2 3 4, कक्षा 1 2 3, यानी कि कहने का मतलब है कि खाली समय में उनको सृजनात्मक कार्यों की तरफ मोड़ना, सृजनात्मक कार्यों की तरफ प्रवृत्त करना, जिससे क्या होगा कि उनकी रुचि उन सृजनात्मक कार्यों के प्रति बढ़ेगी। जैसे कि पेंटिंग में उनकी रुचि बढ़ेगी और उसमें रुचि बढ़ेगी तो वो अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे और उस कार्य को मेहनत और लगन से करेंगे। तो सृजनात्मक कार्यों के प्रति अपनी रुचि को जागृत करना, अपनी रुचि को बढ़ाना। नेक्स्ट है थर्ड है अनुशासन की भावना का विकास करना। थर्ड, अनुशासन की भावना का विकास करना। इससे तात्पर्य तो आप सब अच्छे से जानते हो कि अनुशासन की भावना क्या होती है। अनुशासन की भावना बच्चों में शुरू से, यानी कि प्रारंभिक तौर से ही बच्चों में अनुशासन की भावना डाली जाती है। अनुशासन करना अगर वो प्रारंभिक तौर से सीख गए तो वो आगे चलकर भी अनुशासित रहते हैं, ठीक है। और बड़े होने के बाद जैसे उच्च स्तर और विश्वविद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय स्तर पर अनुशासन का तौर तरीका बदल जाता है। वहाँ पर स्वतंत्र अनुशासन बालक बालिकाएं फील करते हैं, लेकिन विद्यालय अनुशासन एक पाबंदी जैसा होता है। मतलब विद्यालय अनुशासन ऐसा होता है कि उसको फॉलो करना ही पड़ता है, उस अनुशासन में रहना सीखना ही पड़ता है। नेक्स्ट है इसमें आत्मनिर्भर बनने में सहयोग देना। फोर्थ है आत्मनिर्भर बनने में सहयोग देना। आत्मनिर्भर बनने में सहयोग देना किस प्रकार से? आत्मनिर्भर बनने में सहयोग देना, कैसे सहयोग देना आत्मनिर्भर बनने में? जैसे कि मान लीजिए कि अपने घर वाले माहौल से जब बालक विद्यालय आता है तो कहने का मतलब वो धीरे धीरे विद्यालय वातावरण में एडजस्टमेंट हो जाता है, और विद्यालय वातावरण में एडजस्टमेंट होने के बाद वो अपने जो स्वयं के काम होते हैं वो स्वयं करने लग जाता है। कहने का मतलब है कि घर के माहौल में तो जो अदर मेंबर्स रहते हैं, अदर मेंबर्स उसके काम को कर देते हैं, उसके वर्क को कर देते हैं, लेकिन विद्यालय वातावरण में उसके स्वयं के काम को उसको स्वयं ही करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि वाटर बोतल में से पानी पिलाना, बच्चे को घर में तो कोई भी पानी पिला सकता है, लेकिन उसको विद्यालयी वातावरण में
स्वयं को आत्मनिर्भर बनाया जाता है और स्वयं ही उसमें ये भावना डाली जाती है कि भाई अब आपको ये काम स्वयं करना पड़ेगा, तो उनको आत्मनिर्भर बनाना। जैसे होमवर्क करने के लिए, पेंसिल पकड़ने के लिए, घर पे तो कोई भी उनको होमवर्क करवा सकता है, लेकिन विद्यालय वातावरण में या विद्यालय में उनको स्वयं को ये काम खुद करना पड़ता है। तो ऐसे में उनको आत्मनिर्भर बनने की उनको प्रेरणा मिलती है, आत्मनिर्भर बनने में सहयोग प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें माध्यमिक स्तर पर। माध्यमिक स्तर पर थर्ड देखिए इसका, थर्ड है माध्यमिक स्तर पर। माध्यमिक स्तर पर किस प्रकार से निर्देशित व्यक्ति के द्वारा निर्देशन दिया जाता है। तो माध्यमिक स्तर पर यह है कि बच्चा बाल्यावस्था से, कौन सी अवस्था से, बालक बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश कर जाता है, यानी कि बाल्यावस्था से किशोरावस्था में गमन कर लिया तो उसके व्यवहार में भी परिवर्तन होता है, उसके रुचि में भी परिवर्तन होता है, उसके व्यवहार में, उसकी रुचि में, उसकी क्षमता में, उसकी अभिवृद्धि में, यानी कि कहने का मतलब प्रॉपर उसमें परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा बाल्यावस्था से किशोरावस्था में चला गया। कौन सी अवस्था में चला गया? बाल्यावस्था से वो किशोरावस्था में प्रवेश कर लिया, यानी कि माध्यमिक स्तर है तो बाल्यावस्था से माध्यमिक या उच्च माध्यमिक हो, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में उसने प्रवेश किया। बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश करने के बाद उस बालक को या उन बच्चों को विचारों, भावनाओं तथा रुचियों को प्रकट करने के अवसर देना, उनको रुचियों को प्रकट करने के अवसर देना चाहिए। तो देखिए इसमें फर्स्ट है विचारों, भावनाओं तथा रुचियों को प्रकट करने के अवसर देना, रुचियों को प्रकट करने से अवसर देना। यानी कि जब बालक माध्यमिक स्तर में प्रवेश कर लिया तो बालक के विचारों में भी परिवर्तन होता है, उसकी भावनाओं में भी परिवर्तन होता है, यानी कि उसके मन के भावों में भी परिवर्तन होता है, साथ में उसकी रुचि में भी चेंज होती है। तो इन सब को प्रकट करने, यानी कि इन सबको सामने रखने, इन सबको विद्यालय वातावरण में अध्यापक के सामने रखने या इन सबको घर के माहौल में अभिभावकों के सामने रखने का उनको अवसर देना, ऐसा निर्देशन के द्वारा निर्देशित किया गया है। सेकंड है योग्यता व रुचि के अनुसार व्यवसाय चयन में सहयोग देना। योग्यता व रुचि के अनुसार व्यवसाय चयन में सहयोग देना। किसमें सहयोग देना? व्यवसाय चयन में सहयोग देना। योग्यता व रुचि के अनुसार माध्यमिक स्तर पर ऐसा होता है कि बहुत से बालक अपनी आर्थिक प्रॉब्लम के कारण या तो ड्रॉप आउट हो जाते हैं या फिर विद्यालय से पिछड़ जाते हैं, यानी कि विद्यालय कहने का मतलब आर्थिक प्रॉब्लम है, आर्थिक समस्या होने के कारण या गरीबी के कारण बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो आगे पढ़ नहीं पाते हैं या वो यूँ मान लीजिए वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं या पिछड़ जाते हैं। तो ऐसे में उनको व्यवसाय चयन में सहयोग देना, ऐसे में उन बालकों को किसी कार्य के प्रति, किसी कार्य को चुनाव करने में उनकी मदद करना, उनको सहयोग देना, उनको मार्ग दिखाना कि आप 10th के बाद भी अगर किसी कारण से आप विद्यालय छोड़ते हो तो आप, वैसे तो विद्यालय छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप विद्यालय छोड़ते हो तो आपको ये छोटे छोटे कार्य आप कर सकते हो, इसके बारे में उनको जानकारी देना। नेक्स्ट है इसमें उच्च माध्यमिक स्तर। नेक्स्ट देखिएगा उच्च माध्यमिक स्तर, फोर्थ इसका उच्च माध्यमिक स्तर। उच्च माध्यमिक स्तर, फोर्थ इसका उच्च माध्यमिक स्तर। उच्च माध्यमिक स्तर पर यह है कि जब बालक बाल्यावस्था से किशोरावस्था में गमन कर लिया, जब बालक ने बाल्यावस्था से किशोरावस्था की तरफ बढ़ गया,
किशोर अवस्था में प्रवेश कर लिया तो माध्यमिक स्तर पर ये निर्देशित व्यक्ति के द्वारा ये निर्देशन किया जाता है कि बालक को सबसे पहले तो क्या है, अच्छा नागरिक बनाना, अच्छा नागरिक बनाना। फर्स्ट निर्देशन ये है कि अच्छा नागरिक बनाना। क्या बनाना? अच्छा नागरिक, अच्छा नागरिक बनाना। फर्स्ट निर्देशन है अच्छा नागरिक बनाना, कि बालक को क्या बनाना, बालक बालिकाओं जो भी है उनको अच्छा नागरिक बनाना, जो समाज की जो समाज में अपनी प्रतिष्ठा रख सके, जो समाज में समाज के द्वारा अच्छी नजर से उसको देखा जा सके, समाज में भी उसका बोलबाला हो, यानी कि सामाजिक तौर पे वो लगे कि हाँ ये बालक बहुत अच्छा है। तो सबसे फर्स्ट काम क्या है, बालक को अच्छा नागरिक बनाना। सेकंड है स्वतंत्र कार्य करने व निर्णय करने में सहयोग देना। सेकंड है स्वतंत्र कार्य करने व निर्णय करने में सहयोग देना। कहने का मतलब ये है कि बालक को निर्देशित व्यक्ति के द्वारा जो निर्देशन दिया जाता है, तो शिक्षा के माध्यम से ये निर्देशन दिया जा रहा है उच्च माध्यमिक स्तर पर कि बालक जो भी कार्य कर रहा है उसको स्वतंत्र तरीके से करने दो, उसके कार्य में इंटरफेयर मत करो, उसको स्वतंत्र तरीके से उसका कार्य करने दो। साथ में उसको निर्णय भी स्वयं लेने दो, उसको निर्णय भी स्वयं लेने दो, बल्कि वो जिस कार्य को कर रहा है उस कार्य के प्रति उसके क्या विचार है और उस कार्य के प्रति उसने क्या निर्णय लिया है, उस निर्णय में उसका सहयोग देना। अगर वो निर्णय गलत लेता है तो उसको सही राह दिखाना। ठीक है। नेक्स्ट पेज में व्यवसाय के प्रति उचित समझ विकसित करने में सहयोग देना। थर्ड है व्यवसाय के प्रति उचित समझ विकसित करने में सहयोग देना। व्यवसाय के प्रति उचित समझ विकसित करने में सहयोग देना। कहने का मतलब ये है इसमें कि उच्च माध्यमिक स्तर पर बालक को किसी भी कार्य के प्रति या व्यवसाय के प्रति उसकी सोच, उसके विचारों को विकसित करने में बालक की मदद करना, कि बालक क्या विचार रखता है किसी भी कार्य के प्रति या किसी भी व्यवसाय के प्रति, वो अपने व्यवहार, अपनी रुचि, अपनी योग्यता के अनुसार किस व्यवसाय को चुनता है, उसमें उसकी मदद करना, उसमें उसका सहयोग देना। नेक्स्ट है इसमें उचित पाठ्यक्रम के चयन में सहयोग देना। नेक्स्ट है फोर्थ उचित पाठ्यक्रम के चयन में सहयोग देना। उचित पाठ्यक्रम के चयन में सहयोग देने से तात्पर्य यह है कि बालक, वैसे ये 10th का ही है, देखा जाए तो ये पॉइंट 10th लेवल पे यानी माध्यमिक स्तर पर इस पॉइंट को हम उसमें ऐड कर सकते हैं, माध्यमिक स्तर वाले पॉइंट में हम इसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ ये देख लीजिएगा कि उचित पाठ्यक्रम के चयन में सहयोग देना, यानी कि बालक जब अपनी उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर चुका है तो आगे वो किस पाठ्यक्रम में जाना चाहता है, आगे वो किस पाठ्यक्रम को लेना चाहता है, या कॉलेज में या उच्च शिक्षा में वो किस पाठ्यक्रम को लेना चाहता है, उसने जो पाठ्यक्रम पढ़ा है वो उसी को लेना चाहता है या वो अदर पाठ्यक्रम को चेंज करना चाहता है। कहने का मतलब है कि वो किस फील्ड में जाना चाहता है। उच्च माध्यमिक स्तर के बाद बच्चा किस क्षेत्र में जाना चाहता है, टीचर वाली लाइन में जाना चाहता है, टीचर वाले क्षेत्र में जाना चाहता है, या अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो उस क्षेत्र में जाना चाहता है। अगर वो टीचर वाले क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसको उसी प्रकार के पाठ्यक्रम से शिक्षा दिलवाना, और अगर वो किसी और दूसरे फील्ड में जाना चाहता है तो उसको उस पाठ्यक्रम की शिक्षा दिलवाना, यानी 12th के बाद उसके पाठ्यक्रम के ऊपर भी ध्यान देना। पाठ्यक्रम के ऊपर ध्यान देने से ये है कि उसका भविष्य उस पाठ्यक्रम के ऊपर ही डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि पाठ्यक्रम से उसका भविष्य बना हुआ है। नेक्स्ट है उच्च
शिक्षा स्तर। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट है उच्च शिक्षा स्तर। ये फिफ्थ है आपका उच्च शिक्षा स्तर, इसी का है ये फिफ्थ, उच्च शिक्षा स्तर। उच्च शिक्षा स्तर, उच्च शिक्षा स्तर से तात्पर्य यह है कि महाविद्यालय शिक्षा या विश्वविद्यालय शिक्षा। ठीक है, उच्च शिक्षा स्तर से मतलब महाविद्यालय शिक्षा या उच्च विश्वविद्यालय शिक्षा। उच्च शिक्षा स्तर से तात्पर्य यह है कि आर्थिक समस्याओं को दूर करने में सहयोग करना। कौन सी समस्याओं को? आर्थिक समस्याओं को। फर्स्ट है आर्थिक समस्याओं, आर्थिक समस्याओं को दूर करने में सहयोग देना। आर्थिक समस्याओं को दूर करने में सहयोग देना कि भाई जब बालक ने 10th-12th पास कर लिया है तो वह शिक्षा मतलब इस प्रकार की शिक्षा उसने ग्रहण कर ली है कि वो अपने आर्थिक समस्याओं को दूर कर सकता है। कहने का मतलब वो अपनी आर्थिक समस्याओं को दूर कर सकता है। तो निर्देशित व्यक्ति के द्वारा या निर्देशित व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार से उसको गाइडलाइन देना, इस प्रकार से उसको मार्ग दिखाना जिससे कि वो अपनी आर्थिक समस्याओं को दूर कर सके, आर्थिक समस्याओं को दूर करने में उसकी मदद करना। नेक्स्ट है सेकंड है इसका दैनिक जीवन को तनाव मुक्त बनाने में सहयोग देना। दैनिक जीवन को तनाव मुक्त बनाने में सहयोग देना। दैनिक जीवन को तनाव मुक्त बनाने में सहयोग देना। ये किस प्रकार से सहयोग देना कि डेली जो उसका रूटीन है, उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसमें उसके जीवन को तनाव मुक्त बनाने में सहयोग देना, यानी कि डिप्रेशन से जो ग्रस्त रहते हैं उनको इस प्रकार से उसके जीवन को या उसके भविष्य को इस प्रकार से बनाना कि उसके भविष्य को तनाव मुक्त, शिक्षा के द्वारा तनाव मुक्त किया जा सके, उसमें डिप्रेशन की भावना न आने दी जा सके, ऐसा निर्देशन देकर उसकी मदद करना। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम को विषय चयन की समस्या का समाधान में सहयोग देना। एक और है इसमें समाधान में सहयोग देना। कहने का मतलब ये है कि उच्च शिक्षा स्तर पर बालक जब अपने भविष्य को बनाने के लिए तैयार रहता है, यानी कि अपना भविष्य बनाने के लिए उच्च शिक्षा के माध्यम से ही वो अपना भविष्य बनाता है, उसको ये पता लग जाता है कि मुझे आगे क्या करना है भविष्य में। तो कहने का मतलब है कि उसके विषय में निर्देशित व्यक्ति के द्वारा उसको पाठ्यक्रम कि कौन सा पाठ्यक्रम उसके लिए उचित रहेगा और विषय कौन सा विषय, किस विषय में उसकी रुचि है, किस विषय में उसकी योग्यता है, उस विषय के प्रति उसकी समस्या का जो समाधान है, उसकी जो समस्या है विषय के प्रति, तो उस समस्या को समाधान करना। बहुत से स्टूडेंट्स कैसे होते हैं कि अपने मित्र ने जो खुद के दोस्त ने जो सब्जेक्ट लिया है वो भी उसी सब्जेक्ट को ले लेते हैं और आगे जाके वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो उनको इस तनाव मुक्त जीवन से निकालने के लिए निर्देशित व्यक्ति के द्वारा उनको उचित पाठ्यक्रम तथा उचित विषय का चयन करके उनकी समस्या का समाधान करना और उसमें सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट है आपका अब फिफ्थ बचा है, फिफ्थ पॉइंट और आपका ये टॉपिक खत्म। फिफ्थ है इसमें समस्या समाधान संबंधी उद्देश्य। ये फिफ्थ उद्देश्य आपका समस्या समाधान संबंधी उद्देश्य, ये आपका फिफ्थ उद्देश्य है, मेजर उद्देश्य है फिफ्थ, जिसमें फर्स्ट है इसमें व्यक्तियों की पारिवारिक समस्याओं व स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निराकरण करना, निदान करना। व्यक्तियों की पारिवारिक, कौन सी पारिवारिक, व्यक्तियों की पारिवारिक समस्या, कौन सी समस्या,
पारिवारिक समस्या, व्यक्तियों की पारिवारिक समस्या व स्वास्थ्य संबंधी, कौन सी? स्वास्थ्य संबंधी समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्या का निदान करने में, स्वास्थ्य संबंधी समस्या का निदान करने में सहयोग देना, स्वास्थ्य संबंधी समस्या का निदान करने में क्या करना? सहयोग देना। ठीक है, ये देखिएगा। अब समस्या समाधान संबंधी उद्देश्य कहता है कि निर्देशित व्यक्ति के द्वारा जो समस्याएं हैं, मतलब निर्देशित व्यक्ति के द्वारा समस्या का समाधान करना। किस प्रकार से? जैसे कि मान लीजिए व्यक्ति की पारिवारिक समस्या है, तो पारिवारिक समस्या में इस प्रकार का निर्देशित व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार का निर्देशन दिया जाए कि वह व्यक्ति अपने परिवार की समस्याओं को स्वयं सॉर्ट आउट कर सके। उसको इस प्रकार से मार्गदर्शन दिया जाए कि वो छोटी प्रॉब्लम आने पर वो तनावग्रस्त ना हो, बल्कि उसको तनाव मुक्त बनने के लिए उसको निर्देशित किया जाए, उसको मार्ग दिखाया जाए, उसको रास्ता दिखाया जाए। साथ में ये है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्या का निदान, स्वास्थ्य संबंधी यानी कि कहने का मतलब है कि परिवार पे, फैमिली मेंबर्स में यदि किसी पर भी कोई मुसीबत आती है या कोई समस्या आती है, तो सबसे पहले दूसरे जो अदर मेंबर्स होते हैं कमजोर दिल वाले, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्या का भी ध्यान रखते हुए उसका निदान करना, उसका उपाय करना, बल्कि उस समस्या को लेकर बैठना नहीं। ठीक है, उसमें मदद करना। नेक्स्ट है व्यक्तियों में, सेकंड है व्यक्तियों में उनके व्यक्तिगत शैक्षिक, व्यावसायिक जीवन में समायोजन की, व्यावसायिक जीवन में समायोजन की समस्या का निदान, समायोजन की समस्या का निदान करने हेतु योग्यता विकसित करना, अब ये देख लीजिए कि व्यक्तियों में उनके व्यक्तिगत यानी कि उनके जो निर्देशित व्यक्ति के द्वारा व्यक्तियों की जो उनकी व्यक्तिगत समस्या है, उनकी जो शिक्षा से संबंधित समस्या है, उनकी जो समाज से संबंधित समस्या है, और उनके जो व्यवसाय यानी कार्य के प्रति कार्य की जो उनके खुद के कार्य की समस्या है, किसी भी कार्य के प्रति उनके व्यवसाय की जो समस्या है, जीवन में समायोजन की समस्या का निदान करना। भाई मनुष्य जीवन मिला है तो सभी के जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं होती है, और वो समस्या व्यक्तिगत भी हो सकती है, शैक्षिक भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है और व्यवसायिक भी हो सकती है। लेकिन उन समस्याओं में अपनी लाइफ को, अपने जीवन को किस प्रकार से एडजस्टमेंट करके उसे बाहर निकलना है, उसकी योग्यता विकसित करना। किस प्रकार से? निर्देशन के द्वारा यानी निर्देशित व्यक्ति निर्देशन के द्वारा व्यक्ति की पर्सनल समस्या से निजात दिला सकता है, सही राह पे उसको मार्ग प्रशस्त करके। उसी प्रकार से शैक्षिक, सामाजिक, व्यवसायिक समस्याओं से भी वो उसके जीवन में समायोजन करके, कैसे? एडजस्टमेंट, समन्वय करवाकर वो उसकी समस्या का निदान कर सकता है। उसकी निदान करने है तो उसकी योग्यता को विकसित कर सकता है, लेकिन कैसे करेगा? वो उस व्यक्ति की क्या करेगा? जिस जीवन में जिस व्यक्ति को एडजस्टमेंट करवाएगा, उस व्यक्ति के व्यवहार को जानेगा, उस व्यक्ति की रुचि को जानेगा, उस व्यक्ति की क्षमता को जानेगा, उस व्यक्ति की योग्यता को जानेगा। उस व्यक्ति के इन सभी गुणों को जानने के बाद वो उसकी योग्यता को विकसित करेगा और उसको मार्ग प्रशस्त करेगा। कहने का मतलब है कि उसको मार्ग दिखाएगा, रास्ता दिखाएगा, उसके मार्ग को प्रशस्त करेगा, उसकी समस्या को